ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम जी का दरबार लगा। दरबार में बहुत सारे महर्षि महिषी पाठकगण वृंदगण वेदाध्यायी सब आए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जाके देखो कि बाहर कोई अपनी फरियाद लेके आया है क्या, कोई कारजार्थी कोई अपने कार्य के लिए कोई आया है क्या। तो लक्ष्मण जी ने कहा कुछ किया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम स्वयं जाओ और बुलाओ कि कोई कार्यार्थी है क्या। तो लक्ष्मण जी गए और देखा। एतत् श्रुत्वा तु वचनं सारमेयस्य लक्ष्मणः। लक्ष्मण जी गए देखे तो, और 2 बार गए कुछ नहीं था। एक बार एक कुत्ता वहां खड़ा। उस कुत्ते से लक्ष्मण जी बोले कि एतत् श्रुत्वा च वचनं सारमेयस्य लक्ष्मणः राघवाय तदा आख्यातुं प्रविवेश आलयं शुभम्। पहले तो लक्ष्मण जी ने स्वयं कहा कि बताओ क्या बात है।
तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं किसको बताऊंगा, मैं राम जी को ही बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। कौन से राम जी? तो उसने बड़ा सुंदर श्लोक भी पढ़ा कि सर्वभूत शरण्याय रामाय अक्लिष्ट कर्मणे भयेषु अभयदात्रे तस्मै वक्तुम समुत्सहे। ऐसे राम जी से मैं बोलना चाहता हूँ, जो शरण देने वाले हैं, जो अभय प्रदान करने वाले हैं और जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, ऐसे राम जी से मैं बोलना चाहता हूँ। आगे आइएगा, तो सुनाई नहीं पड़ेगा। जब उसने कहा कि मैं राम जी से बताऊंगा, तो यह बात सुन करके लक्ष्मण जी फिर राजभवन में लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया। निवेद्य रामस्य पुनः निर्जगाम नृपालयात् वक्तव्यम यति ते किंचित तत्त्वम ब्रूहि नृपाय वै। निवेद्य रामस्य, राम जी के पास निवेदन किया कि एक कुत्ता कार्यार्थी बन करके आया हुआ है, उसकी कुछ फरियाद है। अब पुनः निर्जगाम नृपालयात्, यह कह करके राजभवन से फिर बाहर निकल कर आए लक्ष्मण जी और उससे कुत्ते से कहा कि वक्तव्यम यति ते किंचित तत्त्वम ब्रूहि नृपाय वै। कहता है जो कुछ भी तुमको कहना है चल करके राजा राम जी से ही अपनी बात कह लो। राम जी के पास ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी की बात सुन करके वो कुत्ता फिर बोला। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा सारमेयो अभ्यभासत। लक्ष्मण जी की बात सुन करके वो कुत्ता बोला, कहता है देवागारे नृपागारे द्विज बेस्मसु वै तथा बन्ही शतक्रतुः चैव सूर्यो वायुः च तिष्ठति। कहें किसी भी देवालय में हो या किसी भी राजभवन में हो या किसी ब्राह्मण के महल में हो, ब्राह्मण के भवन में हो, तीनों कहा देवागारे नृपागारे द्विज बेस्मसु, ब्राह्मण के भवन में। कहें यहाँ पर क्या होता है? कहें बन्ही शतक्रतुः चैव सूर्यो वायुः तिष्ठति। यहाँ अग्निदेव, पवन देव, इंद्र महाराज और सूर्य भगवान यहाँ पर हमेशा विराजमान रहे। यहाँ पर इनकी उपस्थिति रहती है, इसलिए सौमित्रे, हे सुमित्रा कुमार, वयम अधमाम योनीनाम, वयम अधमाम योनीनाम, मैं अधम योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, तिर्यक योनि में हूँ, नीच योनि में मैं पैदा हुआ हूँ, कुत्ता हूँ। तो न अत्र योग्याः तु, मुझे इस प्रकार से राजभवन में प्रवेश करने के लिए मैं योग्य नहीं। अत्र योग्या नातु, कहते हैं प्रवेष्टुम न अत्र शक्ष्यामि धर्मो विग्रहवान नृपः सत्यवादी रणपटुः सर्वसत्वहिते रतः। कहते हैं इस राजभवन में मैं क्या बताऊं लक्ष्मण जी कि नृपः विग्रहवान धर्मो, विग्रहवान ही बैठे। यहाँ जो राजा हैं, राम जी हैं, वो तो धर्म की विग्रह हैं, धर्म की मूर्ति हैं। और इतना ही होता तो बात अलग थी। कह सत्यवादी, सत्य बोलने वाले हैं, रणपटु, युद्ध में बड़े कुशल हैं, कहते हैं युद्ध में बड़े कुशल हैं, सर्वसत्वहिते रतः, सर्वसत्वहिते रतः, सभी प्रकार के
सत्व माने प्राणी, जीव, सभी प्रकार के जीवों के, प्राणियों के हित में लगे रहने वाले राम जी। कहें जो अंदर बैठे हैं वो कैसे हैं? वो मूर्त रूप धर्म है, रणकुशल हैं, सत्यवादी हैं और सभी प्राणियों के कल्याण में लगे रहने वाले हैं। इसलिए प्रवेष्टुम अत्र न शक्ष्यामि, मैं वहां प्रवेश करने में समर्थ नहीं हूं। तो कुत्ता कहता है कि राम जी के भवन में मैं प्रवेश करने, राजभवन है, राजभवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं। राम जी की विशेषता में उसने और कहा कि खाड गुणस्य पदम बेति नीति करता स राघवः सर्वज्ञ सर्वदर्शी च रामो रमयताम बरह। कहते हैं ये 6 गुण जो राजाओं में होते हैं, संधि विग्रह आदि, इन गुणों का यथास्थान पालन करने वाले हैं, है ना। नीति करता, न्याय से कार्य करने वाले हैं, और सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वदर्शी, सब कुछ देखने में सक्षम हैं। और ये राम जी कैसे हैं? कह रमयताम बरह राम, सबको रमाने वाले, रमाने वालों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे राम जी हैं। कहे मेरे लिए तो राम जी कौन है बताऊं? लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, वो कुत्ता कह रहा है। कह सा सोमः सा च मृत्यु सा यमो धनदा तथा बन्ही शतक्रतुः चैव सूर्यो वै वरुणः तथा। कहे राम जी ही मेरे लिए चंद्रमा है, वे ही मृत्यु हैं, वे ही यम हैं, वे ही राम जी ही कुबेर हैं, राम जी ही अग्निदेव हैं, राम जी ही इंद्र हैं, कहाँ तक कहूँ राम जी ही सूर्य हैं, राम जी ही वरुण। ये भी वैसा कहा गया है कि राजा में सारे लोकपाल निवास करते हैं, सारे लोकपालों को एक एक विभाग का कार्य मिला है, राजा सभी लोकपालों का कार्य संपन्न करता है। यही उसी का आश्रय लेकर के इस कुत्ते ने कहा कि राम जी में सब कोई है, मेरे तो राम जी ही हैं, सारे लोकपालों के रूप में राम जी ही हैं। तस्य त्वं ब्रूहि सौमित्रे प्रजापालः स राघवः। इसलिए हे सुमित्रा कुमार, हे लक्ष्मण जी, प्रजापालः राघवः, प्रजा का रक्षण करने वाले रघुनंदन भगवान से, तस्य उन रामस्य तुम ब्रूहि, जा करके राम जी से आप बोलो, राम जी से बोलो। और अनाज्ञप्तः तु सौमित्रे प्रवेष्टुम न इच्छयामि अहम्। अनाज्ञप्तः, बिना राम जी से आज्ञा प्राप्त किए, हे सुमित्रा कुमार, प्रवेष्टुम न इच्छयामि अहम्, प्रवेश करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। अगर राम जी की आज्ञा नहीं होगी तो मैं प्रवेश नहीं करूंगा। अनृशंस्यात् महाभागा प्रविवेश महाद्युतिः नृपालयं प्रविश्यथ लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत। नृशंस्यात्, नृशंस मारे क्रूर, नृशंस दयालुता, कह दया बस। लक्ष्मण जी का हृदय दया से अभिभूत हो गया। ये महाभाग, महान प्रकाशमान, महान तेजस्वी लक्ष्मण जी दया बस प्रविवेश नृपालयम, राजभवन में प्रवेश किया। और प्रवेश्य लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत, प्रवेश करके राम जी से बताया कि वो कुत्ता जो है वो आपके राजभवन में आपकी आज्ञा चाहता है आने के लिए, आपके राजभवन में आने के लिए आपकी आज्ञा चाहता है। श्रूयताम विज्ञाप्यम कौसल्यानंद वर्धन। राम जी कहते हैं कि मेरे आज्ञा की क्या हो सकता है, सभी तो आते रहते हैं, अनसुनी कर दी। तो लक्ष्मण जी ने फिर कहा, श्रूयताम मम विज्ञाप्य कौसल्यानंद वर्धन यत मया उक्तम महाबाहो
तव शासनजं विभो कौसल्यानंद वर्धन महाबाहो विभो रामः। कौशल्या जी के आनंद को बढ़ाने वाले, सर्वसमर्थ, आजान बाहु श्री राम जी, श्रूयताम मम वेज्ञाप्यम। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं जो कह रहा हूं पहले उसको सुन तो लो। श्रूयताम मम वेज्ञाप्यम तव शासनजम यत मया उक्तम। आपकी आज्ञा से जाकर के जब मैंने पुकारा कि कोई कार्य वाला हो तो आ जाए, जिसका काम हो, स्वावैते तिष्ठन्ति द्वारिकारजार्थी सम उपागमः उपागतः। कहते हैं ये एक कुत्ता आपके दरवाजे पर बैठा हुआ था, और वो कुत्ता आज ऐसे नहीं आया था ये भगा दो चला जाएगा, कार्यार्थी बन करके आया था, फरियादी बन करके आया हुआ था। स्वावैते तिष्ठते द्वारे कार्यार्थी सम उपागतः। कार्यार्थी बनकर आया है। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा रामो वचनम अब्रवीत। लक्ष्मण की ये बातें सुन करके राम जी बोले, संप्रवेश वै क्षेत्रम कार्यार्थी यो अत्र तिष्ठते। जो कार्यार्थी बन करके बाहर खड़ा है वो कुत्ता को आप शीघ्र अंदर ले आओ। अब राम जी की आज्ञा प्राप्त हो गई। राम जी की आज्ञा प्राप्त हो गई। अब कुत्ते को जाकर के ये लक्ष्मण जी क्या कहेंगे हम आगे सुनते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रुत्वा रामस्य वचनं लक्ष्मणः त्वरितः तदा स्वानम आहूय मतिमान राघवाय निवेदयत। मतिमान लक्ष्मणः, बुद्धिमान श्री लक्ष्मण जी, रामस्य वचनम श्रुत्वा, राम जी की आज्ञापरक बातों को सुन करके, त्वरितः स्वानम आहूय, शीघ्रता से गए और उस कुत्ते को बुलाया। अब बुला करके राघवाय निवेदयत, भगवान राम जी के साथ निवेदन किया कि आपकी आज्ञा अनुसार वो कुत्ता आ गया है। दृष्ट्वा समागतम स्वानम रामो वचनम अब्रवीत। दृष्ट्वा समागतम स्वानम रामो वचनम अब्रवीत। उस कुत्ता को आया हुआ देख करके राम जी बोले, कहते हैं वीक्षितार्थम में ब्रूहि सारमेय नते भयम। सारमेय माने कुत्ता। कहते हैं हे कुत्ता, विवीक्षितार्थम में ब्रूहि, तुम्हारा क्या कार्य है स्पष्ट रूप से मुझे बताओ। अवश्य तुम डर रहे होगे तो नते भयम, यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं, निर्भय होकर के अपनी बात मुझको बताओ। अथ अपश्यत् तत्रस्थं रामं स्वाभिन्न मस्तकः ततो दृष्ट्वा स राजानं सारमेयो अब्रवीत् वचः। भिन्न मस्तकः स्व, वो कुत्ता कैसा था कि जिसका मस्तक फट गया था, किसी के प्रहार से उसका मस्तक फट गया था, रक्तस्राव हो रहा था, लाल लाल रंग हो था। क्या भिन्न मस्तकः स्व तत्रस्थं रामम अपश्यत। वहां महल में विराजमान राज सिंहासन पर बैठे हुए राम जी को उसने देखा। ततो दृष्ट्वा स राजानम, राजा राम जी को देख करके सारमेयो अब्रवीत वचः। सारमेय माने कुत्ता। वो कुत्ता बात बोलने लगा। कुत्ता ने कहा कि राजा एव कर्ता भूतानां राजा च एव विनायकः। राजा सुप्तेषु जागर्ते राजा पालयति प्रजाः। उस कुत्ते ने कहा कि राजा ही सारी प्रजा का उत्पादक है,
राजा चैव विनायकः, राजा ही प्रजा का विशिष्ट नायक होता है। राजा ही प्रजा का विशिष्ट नायक होता है। राजा सुप्तेषु जागर्ते राजा पालयति प्रजा, कहते हैं प्रजा के सो जाने पर भी राजा जग करके प्रजा का पालन करता है, वही राजा है। जो प्रजा के सो जाने पर भी जाग करके प्रजा का पालन करता है, वही राजा है। नीत्या सुनीतया राजा धर्मम रक्षति रक्षिता, यदा न पालयेत राजा क्षिप्रम नश्यन्ति वै प्रजा, कहते हैं राजा रक्षिता, राजा सभी की रक्षा करने का भार राजा पर होता है, और राजा के प्रजा के रक्षण करने से ही धर्म की रक्षा होती है। धर्मम रक्षति। हाँ, तो नीत्या सुनीतया राजा, कह राजा को नीति के अनुसार अच्छी प्रकार से प्रजा का रक्षण करना चाहिए। यदा न पालयेत राजा, जहाँ जिस देश का राजा अपनी प्रजा का पालन नहीं करता, क्षिप्रम नश्यन्ति वै प्रजा, वहाँ की प्रजा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। जिसको ना सुनाई पड़े इधर सामने आ जाएंगे, इधर बैठ जाएंगे। क्षिप्रम नश्यन्ति वै प्रजा। आगे फिर बताया, राजा कर्ता च गोप्ता च सर्वस्य जगतः पिता, राजा कालो युगम चैव राजा सर्वम इदम जगत। और आगे आ जाइए, यहाँ बैठ जी। राजा कर्ता चा गोप्ता चा, उस सार में राम जी से कहता है, कुत्ता राम जी से कहता है कि राजा ही सब कुछ करने वाला होता है। राजा कर्ता, राजा गोप्ता, राजा रक्षण करने वाला होता है ना, राजा रक्षा करने वाला होता है। और सर्वस्य जगतः पिता, राजा संपूर्ण जगत का स्वामी होता है, संपूर्ण जगत का पिता हो। राजा कालो युगम, राजा ही काल है, राजा ही युग है। राजा सर्वम इदम जगत, पूरा संसार ही राजा है। धारणात धर्मम इतियाहु धर्मेण विद्रता प्रजा, यस्मात् धारयते सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। धारणात धर्मम, प्रजा को जो धारण करता है, प्रजा को धारण करने की जो शक्ति है, इस धारणा शक्ति को ही धर्म कहते हैं। धर्मम इतियाहु, है ना, संपूर्ण जगत को जो धारण करता है वही धर्म है। धारणात इति धर्म, धारण करने से ही धर्म होता है। धारणात धर्मम इतियाहु धर्मेण वेद्यता प्रजा, धर्म से ही प्रजा का पालन होता है। यस्मात् धारयते सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, कहते हैं जिस शक्ति के अनुसार इस सचराचर चर अचर पूरे त्रिलोकी का जो धारण करता है, इसी धारणा शक्ति को हम धर्म कहते हैं, इसी का नाम धर्म। धारणात विद्विषाम चैव धर्मेण रंजयन प्रजा, कहे राजा धारण करने से ही, ये राजा धर्म से अपने द्रोहियों का भी धारण करता है, अपने द्वेषियों का, अपने द्रोहियों का, अपने शत्रु का भी वो धारण करता है, और इसी धर्म से प्रजा को आनंद भी प्रदान करता है। धर्मेण रंजयन प्रजा। अब कहते हैं ये शत्रुओं को धारण करने की क्या आवश्यकता है? तो शत्रुओं को धारण करने की आवश्यकता यूं है कि शत्रु हमेशा शत्रु बने नहीं रहना चाहिए। शत्रुओं को धारण करके उनको मर्यादा में लाने के लिए शत्रु को धारण करते हैं। शत्रुओं को धारण करने का अर्थ है कि शत्रुओं को भी मर्यादा में ले आना है।
तस्मात् धारणम इति उक्तम सधर्म इति निश्चयः। इसलिए शासन रूप कर्म को, शासन रूप जो कर्म है उसी को धारण कहा गया है। धर्म से जिस शासन के प्रजा का धारण किया जाता है, कहते हैं शासन रूप इस कर्म को ही धारण कहा गया। तस्मात् धारणम इति उक्तम, इसी कारण इसको धारण कहा गया। असाधर्म, वही धारण ही धर्म है। कहीं इति निश्चय, कुत्ता कहता है ये मेरी बात नहीं है राजा महाराज, इति निश्चय, शास्त्रोक्त निश्चय, यही शास्त्र है। एस राजन परो धर्म फलवान प्रेत्य राघव, कहता है रघुनंदन, हे राम जी, एस राजन परो धर्म, जो हमने बताया राजा महाराज राम जी, यही परम धर्म है, यही परम धर्म है। अब फलवान प्रेत्य, कहते हैं इस धर्म का पालन करने पर परलोक में यह फल प्रदान करने वाला है, परलोक में आपको आनंद दिलाने वाला, परलोक का हित करने वाला, यही आपका धर्म है जो प्रजा पालन है। नहीं धर्मात् भवेत कंचित दुष्प्रापम इति मे मतिहि, ऊपर बताया था इति निश्चय, शास्त्रोक्त है। अब कहता है इति मे मतिहि, कहता है कुत्ता की यह तो मेरा विचार है, मेरा तो ऐसा विचार है कि धर्मात् किंचित दुष्प्रापम ना भवेत, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो धर्म से दुर्लभ हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो धर्म का कार्य से प्राप्त ना हो सके। दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त हो जाती है धर्म से। तुम प्रमाणम प्रमाणानाम यसि राघव सुब्रत, विदिता चैव ते धर्मा सद्भि आचरिता तु वै। राघव, हे रघुनंदन, सुब्रत यानी सुंदर व्रत का नियम का पालन करने वाले रघुनंदन राम जी, तुम प्रमाणम प्रमाणानाम यसि, आप तो प्रमाणों के भी प्रमाण हो, मर्यादा को भी मर्यादा सिखाने वाले हो, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम। सद्भि आचरिता वही धर्म विदिता ते, सज्जनों के द्वारा आचरित किए जाने वाला, सज्जनों के व्यवहार में लाने वाला आचरण, यह तो आपको मालूम ही है। दानम दया सताम पूजा व्यवहारे सुच आर्जवम, एस राम परो धर्मो रक्षणात् प्रेत्य चाहिए। कहें दानम दया, काम क्या करना चाहिए? कहें दानम, जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। दया, सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सताम पूजा, सताम सज्जना नाम, पूजा आदर, कहें जितने भी सज्जन पुरुष हैं उनका आदर करना चाहिए, सज्जन पुरुषों का आदर करना चाहिए। अब व्यवहारेषु आर्जवम, व्यवहारेषु सप्तमी है ना, व्यवहार में आर्जवम, आर्जवम है सरलता, रिजु माने होता है ना सीधा, रिजु से बना है आर्जवम, सरल हो जाए, व्यवहार में सरलता होनी। एस राम परो धर्म, कहते हैं दया दान, सज्जन की पूजा, सज्जनता, सरलता, हे राम जी यही श्रेष्ठ धर्म है। रक्षणात् प्रेत्य चाहिए, ये माने इस लोक में, प्रेत्य माने परलोक में। कहें इस प्रकार रक्षण करने से इस लोक में भी और परलोक में भी हित ही होता है, भला ही होता है। धर्माणाम त्वं परम धाम गुणानाम सागरोपमः, धर्माणाम त्वं परम धाम, कहता है धर्म के तो आप परम धाम हो। ऊपर ही कहा धर्म के विग्रह हैं, तो धर्माणाम त्वं परम धाम,
धर्म के लिए तो आप परम धाम है। गुणानाम सागरोपमः, गुणों में तो आप सागर समुद्र के समान, आपके गुणों का कोई और छोर नहीं। याद आया कि हम कहाँ कह रहे हैं, रघुनंदन राम जी के सामने। उस कुत्ते को याद आया तो तुरंत क्षमा मांगने लगा। कहे अज्ञानात मया राजन उक्तः तुम राजसतमम्। हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे भगवान, हे राजन, हे राम जी, कहते हैं अज्ञानाच मया उक्तम, अज्ञान से मैंने इस प्रकार की सेखी बघार दी, आप मुझे क्षमा कर दो। आपके सामने इस प्रकार का मैंने वर्णन कर दिया, ये मेरा अज्ञान है। प्रसादयामि शिरसा ना तुम क्रोधमयी अर्हसि। कह शिरसा, सिर झुका करके मैं आपके चरणों में वंदना करता हूँ। प्रसादयामि, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तुम ना क्रोधमयी अर्हसि, आप मुझ पर क्रोध मत करना, आप मुझ पर कुपित मत हो जाना। सुना सा वचनम श्रुत्वा राघवो वाक्यम अब्रवीत। कुत्ते की इस बात को सुन करके रघुनंदन राम जी बोले कि मिते कार्यम करोमि यद्य ब्रूह्य विश्रब्धमाचिरम। कहते हैं कि मिते कार्यम करोमि यद्य, आज मैं तुम्हारा कौन सा ऐसा काम करूं। विश्रब्धम, कहे आश्वस्त होकर के बोलो, फिर नहीं बोला तो कहे माचिरम, विलंब मत करो, जल्दी बोलो, राजकार्य है, बहुत काम है। कई आदमी करते हैं। माचिरम, विलंब मत करो। रामस्य वचनम श्रुत्वा सारमेयो अब्रवीत इदम। राम जी की बात सुन करके वह कुत्ता बोला, फिर सुखाने लगा। धर्मेण राष्ट्रम विन्देत धर्मेण एव अनुपालयेत धर्मात् शरण्यताम याते राजा सर्वभयापः इदं विज्ञाय यत् कृत्यं श्रूयताम मम राघव। कहता है रघुनंदन राम जी, धर्म से ही राष्ट्र की प्राप्ति हो। धर्मेण सब तृतीया में, धर्मेण राष्ट्रम विन्देत, धर्म से ही राष्ट्र की प्राप्ति हो। धर्मेण एव अनुपालयेत, धर्म से ही उस राष्ट्र का रक्षण हो। धर्मात् शरण्यताम याति, धर्म से ही राजा को शरण प्रदान करनी चाहिए। राजा सर्वभयापः, और ऐसा राजा सभी लोगों के भय को दूर करने वाला होता है। कहता है इतना सब कहने के बाद ये क्यों बताया, तो ये इसलिए बताया, अब कहता है कि इदम विज्ञाय, पहले आप यह चीज जान लीजिए कि हम जो कहने जा रहे हैं उसका हल वही कर सकता है जो इन गुणों का पालन करता हो। बता दिया। कहे मेरे समस्या का हल वही दे सकता है जो राज्य धर्म से प्राप्त किया हो, धर्म से अनुरक्षण कर रहा हो, धर्म पूर्वक शरण प्रदान करने वाला हो और सभी का भय अपहरण करने वाला हो। वही राजा मेरे प्रश्न का जवाब दे सकता है। इतम विज्ञाय, ये जान करके, यत कृत्यम, जो मैं कहने जा रहा हूं, श्रूयताम मम, मेरी बात आप सुने, मेरी बात आप सुने। कहते हैं भिक्षु सर्वार्थ सिद्धा ब्राह्मण अवसथे वसन तेन दत्ता प्रहारो में निष्कारणम अनागसः। कहें भिक्षु सर्वार्थ सिद्ध, सर्वार्थ सिद्ध नाम का एक भिखारी है, सर्वार्थ सिद्ध नाम का एक भिखारी है। अब ब्राह्मण अवसथे वसन, एक ब्राह्मण के घर में वो निवास करता है, एक ब्राह्मण के घर में रहता है। तेन, उस भिखारी के द्वारा, अनागसः, मैं मुझ निरपराध को, निष्कारणम, बिना किसी कारण के, मैं प्रहारो दत्ता, मेरे सिर पर उसने डंडे का प्रहार कर दिया।
ये भिखारी है, उसने मुझे निरपराध पर बिना किसी कारण के मेरे सिर पर डंडे का प्रहार किया है। एतत् श्रुत्वा रामेण द्वास्था संप्रेषिता तदा। ये सुनकर के राम जी ने अपने द्वारपालों को उस ब्राह्मण के घर भेजा। संप्रेषितः तदा आनीतः द्विजः तेन सर्वसिद्धार्थ को विदः। वो ज्ञानी था, वो ब्राह्मण भी ज्ञानी था, भिखारी भी ज्ञानी था। तो कहे सिद्धार्थ, सर्व सिद्धार्थ जो ज्ञानी ब्राह्मण था उसको ले आए, द्वारपाल लोग ले आए। अथ द्विजवरः तत्र रामं प्रदिष्ट्वा महादुतिः किम ते कार्यं मया राम तत ब्रूहि त्वं मां मम अनघ। महादुतिः द्विजवरः, महान तेजस्वी और ब्राह्मण श्रेष्ठ, रामम दृष्ट्वा, सामने राम जी को देख करके, किम ते कार्यम मया राम अनघ, ए निष्पाप राम जी आपको मुझसे क्या काम है। तत ब्रूहि तुम, जो कार्य हो आप मुझे बताएं। तत ब्रूहि तुम एवं उक्तः तो विप्रेण रामो वचनम अब्रवीत। उस भिक्षुक के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर राम जी बोले, राम जी कहे कि त्वया दत्त प्रहारो अयम सार में अस्य वै द्विज। हे ब्राह्मण, इस कुत्ते के ऊपर तुमने प्रहार किया है। किम तव अपकृतम, इसने तुम्हारा कौन सा अपकार किया था, इस कुत्ते ने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था। दंडेन अभिहतोयता, जिस अपराध के कारण तुमने इस प्रकार के दंड से इसको युक्त किया है, इस प्रकार इसको डंडा मारा है, क्यों मारा है, क्या अपराध है, इसने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है वो बताओ। ब्राह्मण से पूछा, राम जी ने पूछा, नहीं बोल रहा था तो राम जी ने समझाया। राम जी ने कहा, क्रोध प्राण हरः शत्रु क्रोधो मित्र मुखो रिपुः क्रोधो ही असिः महातीक्ष्णा सर्व को सर्वम क्रोधो अपकर्षति। राम जी ने कहा, जान लिया कि क्रोध से ही किया होगा, ऐसा तो मारेगा नहीं, कोई विद्वान ब्राह्मण है। तब राम जी ने सुखाया उसको, चाहे क्रोधा प्राण हरः शत्रु, क्रोध प्राणहारी शत्रु है, क्रोध प्राण ले लेने वाला शत्रु है ना। क्रोधो मित्र मुखो रिपुः, और क्रोध इस प्रकार का शत्रु है जो सामने से मित्र जैसा व्यवहार करेगा। मित्र जैसा व्यवहार करने वाला, मुख पर व्यवहार, मित्र जैसा व्यवहार करने वाला शत्रु है कोई तो क्रोध। क्रोधो ही असिहि महातीक्ष्णा, अत्यंत तेज धार वाली तलवार है क्रोध। तीक्ष्ण महातीक्ष्ण असिहि क्रोधा, महान तीखी तलवार, तेज धार वाली तलवार है क्रोध। और बताया अंत में कि सर्वम क्रोधो अपकर्षते, सर्वम गुणम, सभी प्रकार के गुण का नाश करने वाला यह क्रोध है ना। अगर आपका कहीं बहुत क्रोध है तो कोई आपको बुलाएगा नहीं, आने पर यहाँ उपद्रव करेगा, इसलिए उसको वहीं रहने दो। क्रोध आए तो कहे गिलास पानी पी लीजिए। और क्रोध करने की कोई कारण नहीं होता, क्रोध तो अपने मन से आ जाता है। जो जिनका स्वभाव क्रोधी है उनको आ जाए। तपते यजते चयो यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधेन सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विसर्जयेत। उस ब्राह्मण से राम जी ने कहा कि तपते यजते, जितना तपस्या का फल है, यजते जितना यज्ञ करने का फल है, यच्च दानम प्रयच्छति, और जो कुछ भी आपने दान दिया है, कहे क्रोधेन सर्वम हरति, क्रोध के द्वारा ये सब नष्ट हो जाता है। तस्मात्, इसलिए क्रोधम विसर्जयेत, इसलिए हे महाराज क्रोध को त्याग दो।
कहते हैं क्रोध को त्यागें कहाँ से? क्रोध को त्यागने का उपाय क्या है? उपाय बताया, बड़ा सुंदर उपाय बताया कि इंद्रियाणाम प्रदुष्टानाम हयानाम योधावता दुष्टानाम हयानाम युव इंद्रियाणाम प्रधाधावताम। दुष्ट घोड़ों की तरह ये इंद्रियां दौड़ती रहती हैं। दुष्ट घोड़े जैसे उछल उछल कर दौड़ते हैं, कहें दुष्ट घोड़ों की तरह ये इंद्रियां दौड़ती रहती हैं। और इन इंद्रियों को अगर कोई काबू में कर सकता है या घोड़ों को कोई काबू में कर सकता है तो वह सारथी। आपके यहाँ सारथी कहाँ है? कहें कुर्वीत धृत्या सारथ्यम संहत्य इंद्रिय गोचरम। सारथी रूप मन के द्वारा इन इंद्रियों पर लगाम लगाइए। सारथी रूप मन ही है जो इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। कि सारथ्यम धृत्या कुर्वीत सह इंद्रिय संघृत्य इंद्रिय गोचरम। इंद्रियों को विचरने से, दौड़ने से रोक लो, इनका नियंत्रित कर लो। मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत श्रेयो लोकस्य चरतो न द्वेष्टि न च लिप्यते। राम जी के वाक्य हैं। राम जी उस ब्राह्मण से कह रहे हैं, कहे लोकस्य चरतो, मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में अपने विचरने वालों के प्रति मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा श्रेयो समाचरेत। मन से, कर्म से, वाणी से और नेत्रों से, मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा, इन चारों प्रकार की इंद्रियों से श्रेयो समाचरेत, अपने पास विचरने वाले व्यक्तियों का कल्याण ही करना चाहिए। श्रेय माने कल्याण, उनका कल्याण ही करना चाहिए। अचरतो ना द्वेष्टि, कहें उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। कहें अगर आप इनका कल्याण करोगे, इनसे द्वेष नहीं करोगे तो न च लिप्यते, तो वो पाप में लिप्त नहीं होता। न ततः कुर्यात असिह तीक्ष्णा सर्पो या व्याहतः पदा अरिमवा नित्य संरुद्धो यथा आत्मा दुर्निष्ठितः। यथा आत्मा दुर्निष्ठितः, आत्मा यानी मन। कहे मन अगर जितना दुष्ट होता है, मन जितनी दुष्टता से दुष्टतापूर्ण कार्य को संपन्न कर देता है, मन की दुष्टता जो जो बुराइयां करा देती हैं, वो बुराइयां तो न कुर्यात असिह तीक्ष्णा, तेज तलवार भी वो कार्य नहीं कर सकती। अगर दुष्ट मन है तो दुष्ट मन उतनी बुराइयां उत्पन्न कर देगा, उतना आपका नुकसान या हानि करा देगा जितना तीखी तलवार नहीं करती। युवा या व्याहतः पदा सर्पो, उस सर्प उतना नुकसान नहीं करता, उतनी हानि नहीं करता जिसके ऊपर पैर पड़ गया हो। पैर से आहत सर्प भी उतना आपका नुकसान नहीं करेगा। अरिहुआ नित्य सुसंक्रुद्धो, या हमेशा क्रोधित रहने वाला शत्रु भी आपके जीवन की उतनी क्षति नहीं कर पाएगा जितना आपका दुष्ट मन कर सकता है। विनीत विनयस्यापि प्रकृति न विधीयते, कहते हैं जिसको विनय की शिक्षा मिली है उसका विनय उसके चरित्र में कहीं न कहीं सामने आ ही जाएगा, है ना। वो कहीं अलग से नहीं बनती। अगर विनय परक शिक्षा है, अगर भाव विनीत है, तो वो आपके कार्यों में परिलक्षित स्पष्ट हो जाएगा। उसी का उल्टा कहे प्रकृति में गुहमानस्य निश्चयेन कृति ध्रुवा। अगर आपकी प्रकृति दुष्ट प्रकृति है
तो छिपाने पर भी नहीं छिपती, वो कार्यों में कहीं न कहीं सामने आ ही जाती है। निगूह मानस्य, यानी छिपाने पर भी नहीं छिपती। एवं उक्ता सविप्रो वै रामेण आक्लिष्ट कर्मणा द्विजः सर्वार्थ सिद्धा तो अब्रवीत राम सन्निधौ। अनायास महान कर्म करने वाले श्री राम जी के द्वारा इस प्रकार ब्राह्मण को कहे जाने पर वो ब्राह्मण, सर्वार्थ सिद्ध नाम का वो ब्राह्मण राम जी के समीप बोला। वो ब्राह्मण बोला, मया दत्त प्रहारो अयम क्रोधेन आविष्ट चेतसा। क्रोध से आविष्ट चित्त से होकर के मैंने इस कुत्ते पर प्रहार किया है। मया दत्त प्रहारो अयम। पूछे भाई क्यों किया, उसका कारण भी बता रहा है। कहे भिक्षार्थम अटमानेन काले विगत वैक्षके। मैं भिक्षा मांगने के लिए टहल रहा था, भिक्षा मांगने का समय भी समाप्त हो चुका था। विगत भैक्षके, मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। तो रथ्या स्थितः तु अयम, सड़क पर ये खड़ा था। कहीं ये कुत्ता सड़क पर खड़ा था। रथ्या स्थितम तु अयम स्व, ये कुत्ता सड़क पर खड़ा था। गच्छ गच्छ इति भासितः, मैंने इसको कहा हट जाओ हट जाओ, इसको मैंने कहा भी कि हट जाओ हट जाओ, लेकिन अथ सोयरेण गच्छन्तु, ये अपने मनमौजी मस्ती चाल में चल रहा था। मेरे हट जाने को भी, कहने को भी नहीं सुना। रथ्यांते विषमम स्थितः, कहते हैं सड़क के बीच में विषमम स्थितः, बेढंगे ढंग से खड़ा था। क्रोधेन क्षुधया बेष्टा ततो दत्तो अस्य राघव। कहते हैं रघुनंदन, एक तो मुझे क्रोध आया, क्रोध तो कारण था ही, दूसरा कारण था कि क्षुधया बेष्टा, भूख से मैं पीड़ित था, भूख से पीड़ित था, उस पर क्रोध आ गया। ततो दत्तो अस्य प्रहारो, उसी में मैंने इसके ऊपर मार दिया, इसके ऊपर प्रहार कर दिया। कहता है वो भिक्षुक कहता है, देखिए भिक्षुक कितना विद्वान है। कहता है राज राजेंद्र साधि माम अपराधिनम, हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे राज राजेंद्र राम जी, अपराधिनम, मैं अपराधी हूँ, मैंने इसको मारा है। असाधि माम, मुझको आप दंड प्रदान करें, मुझको आप दंड प्रदान करें, मैं अपराधी हूँ। दंड क्यों प्रदान करें? कहे त्वया सस्तस्य राजेंद्र नास्ति में नरकात् भयम। हे राजाओं में श्रेष्ठ राम जी, यदि आपने मुझे इस अपराध का दंड प्रदान कर दिया तो मुझे नरक का भय समाप्त हो जाएगा। राजा से दंड मिल जाए, वहां से नहीं मिलेगा, नरक का भय समाप्त हो जाएगा। हे राजन, मुझे आप इसका दंड प्रदान करें। अथ रामेण संपृष्टा, अथ रामेण संपृष्टा सर्वैव सभासदः। ऐसा कहने पर सारी सभा बैठी हुई है। सारी सभाओं से, सभासदों से राम जी ने पूछा, सारी सभा में राम जी ने पूछा किम कार्यम वै ब्रूत दंडो को वस पात्यताम, कि आप सब मुझे बताइए कि इसको क्या दंड दिया जाए, इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। सम्यक प्रणहिते दंडे प्रजा भवति रक्षिता। सब चुप रहे तो कहते हैं नहीं, दंड तो देना है। क्यों देना है? कि सम्यक प्रणहितम दंडे प्रजा भवति रक्षिता, अपराध का सम्यक रूप से दंड प्राप्त होने पर ही प्रजा रक्षित होगी। मनमानी ढंग से कोई अपराध नहीं कर सकता। किसी ने अगर अपराध किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए, तभी प्रजा का रक्षण होगा। समय हो गया। भृगुवांगिरस कुत्साद्या वसिष्ठः च सकाश्यप धर्म पाठक मुख्याः च
सचिवा नैगमाः तथा। कल कथा हो नहीं पाएगी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कहें भृगु ऋषि हैं, अंगिरस हैं, कुत्स हैं, वशिष्ठ हैं, कश्यप जी हैं। धर्म का पाठ करने वाले मुख्य मुख्य पंडित गण हैं। सचिवा नैगमा, सचिव लोग हैं, महाजन वैश्य लोग हैं। एते च अन्ये बहवः पंडिताः तत्र संगता, अनेकानेक पंडित विद्वान वहां सभा में बैठे हुए हैं। ब्रुवते राघवम सर्वे राजधर्मे सुनिष्ठिता, राजधर्म में सब निष्ठित मतलब प्रवीण, राजधर्म में प्रवीण सभी जितने भी हैं, शास्त्र विदो विदुः, सब शास्त्र का ज्ञान रखने वाले सब विद्वान। ब्रुवते सर्वे राघवम, सब ने मिलकर के रघुनंदन राम जी से बोले कहे अबध्यो ब्राह्मण दंडैः, ब्राह्मण दंडैः अबध्यो वसी। कहते हैं शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण दंड से वंचित है। कि ब्राह्मण को दंड नहीं होना चाहिए। अथ ते मुनयः सर्वे राममेव अब्रुवन् तदा, राजा शास्ता ही सर्वस्य त्वं विशेषेण राघव। कहते हैं सर्वे मुनयः, जितने मुनि लोग थे सब उठ खड़े हुए। कहते हैं राममेव अब्रुवन् तदा, राम जी से सब बोलने लगे कि राजा शास्ता ही सर्वस्य, इसके अतिरिक्त आपको दंड देना है तो राजा सब पर शासन करता है, राजा सभी को दंड दे सकता है। कहते हैं राघव तुम विशेषेण, हे रघुनंदन सारे राजाओं की बात मैं कर रहा हूं, आप तो विशेष राजा हो। विशेष राजा होने का कारण भी बताया। कहें आप कौन हो? कहे त्रैलोक्यस्य भवान सस्ता देवो विष्णु सनातनः, आप तो त्रिलोकी के राजा हो, आप सनातन विष्णु के अवतार हो, तो आप जो चाहे वो करें। हमारा लोगों का विचार जो था वो मैंने बता दिया। एवं उक्ता तु तैः सर्वैः स्वावै वचनम अब्रवीत, सभी के कह देने पर वो कुत्ता बीच में फिर बोला, स्वावै वचनम अब्रवीत। कुत्ता बोला कहे यदि तुष्टोऽसि मे राम यदि देयो बरो मम। कहते हैं हे राम जी अगर आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो आप मुझे एक वरदान दीजिए। देवो बरो मम, कहे प्रतिज्ञातम त्वया वीर किम करोमीति विश्रुतम। कहते हैं शुरू में आपने मुझसे कहा है कि आज मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अल्लाह मत बचाओ भाई। प्रतिज्ञातम त्वया वीर, कहते हैं हे वीर आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं आपका कुछ करना चाहता हूं। यदि आप मेरा कुछ करना चाहते हैं तो प्रयच्छ ब्राह्मणस्य अस्य कौलपत्यम नराधिप। हे राजन, प्रयच्छ ब्राह्मणस्य अस्य कौलपत्यम। कौलपत्यम क्या है? हाँ मठाधीश, कुलपति, कुलपति से बना कौलपत्य। तो कहें इसको कुलपति बना दीजिए। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो इसको कुलपति बना दीजिए, इस ब्राह्मण को कुलपति बना दीजिए। हाँ इसको मठाधीश बना दीजिए। आज हम लोगों ने बनाया इनको। कालंजरे महाराज कौलपत्यम प्रदीयताम। कहते महाराज कालंजर में एक मठ है, उस मठ का इनको मठाधीश बना दीजिए। एतश्रुत्वा तु रामेण कौलपत्ये अभिषेचितः। राम जी के ऐसा कहने पर कुलपति के पद पर मठाधीश उनको बना दिया गया। अप्रयो ब्राह्मणो हृष्टो गज अस्कंधेन सुवर्चिता। मठाधीश बन गया, हाथी के पीठ पर सवार होकर के बड़ा पूजा प्राप्त करता हुआ, सत्कार प्राप्त करता हुआ अपने मठ को गया वो ब्राह्मण। अब अथ ते राम सचिवास्मै माना बचो अब्रवन। राम जी के जो सचिव थे वे सब बड़े आश्चर्यचकित, क्या हो गया? इसको दंड देना था, उसको मठाधीश बना दिया।
सब बोले कि बरो अयम दत्ते तस्य न अयम सापो महादते। ए तेजस्वी राम जी, आपने तो इसको वरदान दे दिया, कोई दंड थोड़े दिया है। एवं उक्तः तु सचिवै रामो वचनम अब्रवीत। मंत्रियों के ऐसा कहने पर राम जी बोले, न एवं गति तत्वज्ञा स्वावै जानाति कारणम। वही बताएगा ये कारण। कहे तुम लोग तत्व नहीं जानते, यह कुत्ता इसका कारण बताएगा। बताएगा वही। स्वावै जानाति कारणम, ये कुत्ता इसका कारण जानता है। अथ पृष्ठः तु रामेण सारमेयो अब्रवीत इदम्। राम जी के पूछने पर उस कुत्ते ने बताया कि अहम कुलपति तत्र आसम शिष्टान्न भोजना। मैं उसी कालंजर के मठ का कुलपति था, मैं उसी कालंजर मठ का मठाधीश था, और मैंने बड़ी सभ्यता से वहाँ का अन्न, वहाँ का भोजन उपयोग किया है। देव द्विजाति पूजायाम, देवताओं का, ब्राह्मणों का आदर किया है। दासी दासे सुराघव संविभागी। हे रघुनंदन, दासी और दासों को उनके भाग के अनुसार उनका अन्न, उनका भाग प्रदान किया है। शुभरति ही, कल्याण में हमेशा मेरा प्रेम था। देव द्रव्य संरक्षिता, देवताओं के धन की मैंने हमेशा रक्षा की। विनीतशील संपन्न, मैं विनय भाव से रहता था, मैं सदाचार से युक्त था। सर्वसत्व हिते रता, सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहता था। सो अहम प्राप्तम इमाम घोराम अवस्थाम अधमाम गतिम। ये सब करते हुए भी इस भयानक योनि में, इस नीच योनि में मुझको आना पड़ा। एवं क्रोधान्वितो विप्रः, और यह क्रोध से युक्त ये ब्राह्मण कहे त्यक्त धर्मा हिते रतः, जो कि हमेशा अधर्म है करता है, दूसरों के अहित में लगा रहता है। और कैसा है, यह क्रुद्धो नृशंसः परुष, ये क्रुद्ध है, कठोर है, कठोर वाणी बोलने वाला है। अविद्वान चापि अधार्मिका, विद्वान भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है। कुलानि पातयति एव सप्त सप्त च राघव, कहे ये मठाधीश बन करके अपनी 7 कुलों ऊपर और 7 कुल नीचे ये जो है सब गिरा देगा। कहे इसको इतना बड़ा दंड है कि सप्त सप्त चा, 7 ऊपर वाली पीढ़ी को, 7 नीचे वाली पीढ़ी को, इस सबको गिरा देगा। ये इतना धार्मिक है। तस्मात् सर्वासु अवस्थासु कौलपत्यम न कारयेत, इसलिए किसी भी अवस्था में मठाधीश नहीं बनना चाहिए। यम इच्छेत नरकम, यम इच्छेत नरकम नेतुम, जिस किसी को भी नरक भेजने की आपकी इच्छा हो, सपुत्र पशु बांधवम, उसके पुत्र पशु बंधु बांधवों के साथ। देवेशु गोसु ब्राह्मणेशु अधिष्ठितम कुर्यात, उसको किसी मंदिर का, किसी गौशाला का, किसी ब्राह्मणों के स्थान का उसको मठाधीश बना दीजिए, उसका नरक निश्चित हो जाएगा। ब्रह्मस्वम देवता द्रव्यम स्त्रीणाम बालधनम चयत दत्तम हरति यो भूय इष्टैः सह विनश्यति। ब्रह्मस्वम, स्व माने धन, ब्राह्मणों का धन, देवताओं का धन, स्त्रियों का धन, बालकों का धन, दत्तम हरति, जो दान दिया जा चुका है उसको फिर से ले लेने पर कहीं इष्टैः सह विनश्यति, इनसे अपने प्रियजनों के साथ ही उसका नाश हो जाता है। ब्राह्मण द्रव्यम आदत्ते देवानाम चैव राघव, कहते हैं रघुनंदन, ब्राह्मणों का, देवताओं का द्रव्य जो हरण करता है, सद्यः पतति घोरे वै नरके अवीचि संज्ञके, वो तुरंत ही, तत्काल ही अवीचि नामक नरक में जाके गिरता है। कहे मनसा अपि देवस्वम ब्रह्मस्वम हरे, तो कहे देवताओं का, ब्राह्मणों का धन हरण करने की जो विचार भी करता है, मनसा अपि, जो विचार भी करता है, निर्यात निर्यम चैव पतति एव नराधमः, वो नीच व्यक्ति एक नरक से दूसरे नरक में गिरता ही रहता है। तश्रुत्वा वचनम रामो विस्मय उत्फुल्लोचनः, राम जी की इन बातों को सुन करके बड़े ही आश्चर्य से उनके नेत्र चकित हो गए। स्व अपि गच्छत महातेजा यत एव आगतः तदा, वो कुत्ता भी अपना वहीं चला गया जहाँ से वो आया था। ये जो कुत्ता है कौन है, कहे मनस्वी पूर्वजात्या,
पूर्व जन्म में बड़ा मनस्वी था। जाति मात्रो अपदूषित, इसकी जाति अवश्य दूषित है इस समय, इसलिए वो कुत्ता गया। वाराणस्याम महाभागा प्रायम चौपविवेश, वो कुत्ता वाराणसी में जा करके उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। अन्न जल का त्याग करके वहीं उसकी मुक्ति हुई उस कुत्ते की। यह सुंदर प्रसंग श्री राम जी ने अपनी पूरी सभा को सुनाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।